महीने तो जेल में रहा, आधा 2 साल में आधी जिंदगी तो जेल में कटी, लेकिन फिर भी उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा। उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा। वो सोच रहे हैं ये चुनाव में तो हार गया, लेकिन जनता की भावनाओं में भी नरेश के लिए जगह बची हुई है। कैसे नरेश को रोका जाए? तो आपने पिछले 2-3 दिन पहले देखा होगा, 2-3 दिन पहले देखा होगा, मेरी जाति के भाई जैसे गुर्जर समाज में जयचंद है, ऐसे मीना समाज में भी जयचंद है। हर समाजों में जयचंद मिल जाएंगे। ये वही जयचंद है जिसने महाराणा प्रताप को कमजोर किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कमजोर किया। ऐसे जयचंद को समझने की जरूरत है। एक समाज का एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करवा दिया और ये हो सकता है तो भगवान की आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा, हमले में बच गया। हमला भी मेरे ऊपर हुआ, मारने का प्रयास भी मुझे किया गया, उसके बावजूद भी मुझे मुलजिम बना दिया। और मुलजिम जिसमें चोट नहीं आई, किसी का खून नहीं निकला, उसके बावजूद भी 307 का मुकदमा फिर लगा दिया। अभी भी मुलजिम बन के यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि कोलाहेड़ा में इतनी जनता आएगी कि एसपी कलेक्टर आईजी की औकात नहीं होगी जो नरेश मीणा को कोलाहेड़ा में गिरफ्तार कर ले। इसलिए आपके बीच में, लेकिन जैसे समरावता में एक थप्पड़ में 3 दिन में जमानत हो जाती है, लेकिन 8 महीने जेल में रखा। और अभी भी जो चोट नहीं आई, खून नहीं आया, उसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे पे 307 का मुकदमा लगा दिया। मेरे साथ 14 मुलजिम और लगा दिए और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है कि नरेश मीणा कहीं मिल जाए तो उसको गिरफ्तार कर लो और वापिस सलाखों में डाल दो। और इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वो एक ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो चाहता कि पहले 8 महीने इसको 3 साल के लिए अंदर कर दो, इसको चुनाव लड़ने से रोक दो। लेकिन ओम बिरला मुझे तो तू सलाखों के पीछे डाल देगा, मुझे तो जेल में डाल देगा। लेकिन नरेश मीणा के सलाखों के जेल में जाने के बाद भी इनकी भावनाओं को कैसे रखोगे ओम बिरला? अभी तो 3 चुनाव है। 2028 में जो विधानसभा चुनाव होगा, 2028 का विधानसभा चुनाव होगा, तो ओम बिरला, ये जो भगत सिंह की सेना जो सड़कों पे घूम रही है, जो भगत सिंह सैनिक जो घर से निकलेंगे, ये तुम्हारे को भी ऐसा हश्र करेंगे जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अभी राजनीति में नहीं रहेगी। ये मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। क्या आप मेरे को विश्वास देते हो? अगर मैं जेल चला गया, अगर चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा, तब भी क्या आपका आशीर्वाद मेरे पर रहेगा? आशीर्वाद रहेगा? हाँ जी, रहेगा। इसमें मैं निवेदन करूंगा, वैसे तो पीढ़ी लोगों से समझ में आ रहा होगा, घासीलाल जी गुजर, ये मेरी मीणा माँ, इस तरह से भगवान देवनारायण के इस मेले में कितनी बड़ी संख्या में है, इस तरह से हमारा भाईचारा बना हुआ है। आप लोगों को भूलना नहीं है। 28 में भूलेगा तो ना, मैं नमटा बड़ा उनको नमटा तो देगा ना, हाँ नमटा देगा, पक्की बात है ना? तब पार्टी के चक्कर में पड़ जाओ, न पड़ा ना? अब कहाँ ही जाना? और फिर देवलिंग बगल में कह देगा तो वहां तो घूमूंगा, अटी और चक्कर काट जाऊं, और एक फॉर्मेलिटी लगानी पड़ेगी। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं चाहूंगा कि हिंडोली में ही हमारा कोई भाई होगा, उस भाई के लिए आएंगे, उस भाई को मजबूत करेंगे। और जिन्होंने आपके भाई को, आपके बेटे को कमजोर करने का काम किया है, उसको आपको भूलना नहीं है। आप इस आशीर्वाद को बनाए रखना। भगवान देवनारायण के चरणों में ढोक देते हुए आपको ये भरोसा दे रहा हूं, हमारे माता बहनों बुजुर्गों, आज दिन तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो एक नेता कह रहा था कैसा भी चंदा के कारण चुनाव लड़ा जाए, चंदो गाँव छे। अब मारो बाप तो किसान छो, एक साधारण परिवार में पैदा हुए हो, जब सु नेतागिरी में डोल रही खेती बाड़ी विषय छूट गई, एक पेट्रोल पंप से उसको कतरों कहीं हो जुगाड़ था जाने से। अब चंदा सु नलड़ूंगा, लोगों से मदद न मांगू तो कहीं से मांगू? अब मारो बाप भी अगर तारा बाप की नहीं खानन पर कब्जो कर ले तो लोगों को मार दे तो पीसा हो जाता। पर मारा बाप ने कोई की हत्या न करी, मारा बाप ने कोई की खान पर कब्जो न करियो, मारा बाप ने तो खेती बाड़ी करी जी, जिसु काम से जुगाड़ चालो छो। और यो कारण से मुझे तो आगे भी अब हेलीकॉप्टर आज कोई ने बेचारा एक मिल गया, राम सागर जी मिल गया, एक मिल गया कि भाई साहब, मैंने कहा मेरी इच्छा है हेलीकॉप्टर जाने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है कितने लगेंगे,
मैंने 4-5 लाख लागेगा, ये लो 4-5 लाख दे दिया, 4-5 लाख दे दिया। चुनाव 3 चुनाव 2 साल में लड़ लियो, कोई ना कमी ना आबादी। अब कोला एड़ा मत में बड़ी संख्या के लिए वहां हजारों लाखों रुपया लगानी पड़े, अपनी एक रुपये लगानी पड़े। तो ये आशीर्वाद मुझे बनाए रखना। और मेरी माता बहनों, जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको पछताना पड़े। हमारे भाईचारे को एक व्यक्ति के चक्कर में भाईचारा को खत्म नहीं करना, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं देनी। चुनाव आऊगा, चुनाव में जिसे उन्होंने स्टाइल करी उसी अपनी करनी चाहिए। ठीक है ना? तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।